ट्रेन फूड फ्रॉड स्कैम कैंटीन सर्विस। जबलपुर गांव में किट्टू बोलकर एक व्यक्ति रहता है। वो ट्रेन में कैंटीन चलाता था। ट्रेन में उसका आदमी जाकर सीट पर बैठे लोगों के पास से ऑर्डर लेकर उसका सीट नंबर नोट करके लाकर किट्टू को देता था। किट्टू उनके ऑर्डर के हिसाब से खाना बनाकर उनको देता था, तो वो लोग ले जाकर उस सीट में बैठे पैसेंजर को देते थे। तब वो मोबाइल में स्कैन करके पैसे देते थे। ऐसे चलते रहता है। किट्टू बहुत कंजूस था। उतना ही नहीं, वो किसी पर भी विश्वास नहीं करता था। तो एक बार उसके पास काम करने वाला अपनी चोर बुद्धि से उसके नंबर का स्कैनर को ट्रेन में किट्टू के स्कैनर पर चिपकाता है। ऐसे लोग दिए सो पैसे पूरे उसके अकाउंट में जाना शुरू हो जाते हैं। ऐसे वो ट्रेन फूड फ्रॉड स्कैम करना शुरू करता है। एक दिन वो देखकर किट्टू, इन काम करने वालों को तनख्वाह देना जरूरी है क्या? इनको काम पर से निकाल दिए तो मेरे पैसे बचेंगे ना। ऊपर से इनमें से एक चोर है, वो कौन है पहचानना मुश्किल है। फिर भी वो कौन है, मुझे क्या करना है? सभी को काम से निकाल दिए तो हो जाएगा ना, करके सोचता है। बाद में वो अपने नीचे काम करने वालों को बुलाकर, सुनो तुम लोग सब, तुम्हारी अब जरूरत नहीं, तुम लोग तुरंत काम बंद करके यहाँ से निकल जाओ, ऐसा कहता है। उनमें से एक व्यक्ति, ये क्या किट्टू जी, हमको काम पर से निकाल दिए तो इतने बड़े ट्रेन में सर्विस कैसे करेंगे, कौन करेगा, ऐसे कहता है। और एक व्यक्ति, ये बहुत गलत है जी, हमको ऐसे अचानक काम पर से निकाल दिए तो हम लोग कहाँ जाना, ऐसे कहता है। और एक व्यक्ति, बाबूजी कृपा करके ऐसा मत करो, बीवी बच्चे वाले हैं, तुम ऐसा कर रहे हो वो ठीक नहीं है, ऐसे कहता है। तब किट्टू, अरे क्या ये, तुम लोग नहीं रहे तो मैं सर्विस नहीं कर सकता क्या, ऐसे सोच रहे हो? अचानक काम से निकाल दिए तो क्या हुआ, ये सब मेरी मर्जी है, बीवी बच्चे तो मैं क्या करूँ, चुपचाप निकलो यहाँ से, ऐसे कहता है। तो वो सब बेचारे ट्रेन छोड़कर चले जाते हैं। बाद में किट्टू, आहा दलिद्री गई रे बाबा, ऐसा सोचता है। और मैं ट्रेन में अकेला ही सबको देख लूंगा, पूरा पैसा मेरा ही बच जाएगा, ऐसा सोचता है। ऐसे किट्टू जाकर हर कंपार्टमेंट में नोटिस चिपकाता है। वहां पर स्कैनर फोटो भी लगाता है। फॉर ट्रेन फूड 9866852887, चिकन बिरयानी, समोसा, पराठा एंड आइटम्स एवरीथिंग अवेलेबल करके लिखा था। ट्रेन में चढ़े यात्री नोटिस देखकर फोन करके, हेलो एक चिकन बिरयानी भेजो, S10 सीट नंबर 66, ऐसा कहता है। फोन में सुनकर, S10 क्या, वो तो बहुत दूर है ना, ट्रेन में उतने कंपार्टमेंट क्रॉस करते हुए जाना बोले तो बहुत देर हो जाएगी, इसलिए ट्रेन के ऊपर से गए तो जल्दी जा सकते हैं, करके सोचता है। ऐसे वो ट्रेन के ऊपर चिकन बिरयानी पकड़कर उनके पास जाकर, सीट नंबर 66 आपका ही है ना, ऐसा कहता है। वो सीट में बैठा आदमी, हाँ मेरा ही है, ऐसा कहता है। तब किट्टू, ये लो बिरयानी, कहकर देकर वापिस ट्रेन के ऊपर से चलते हुए जाता है। ऐसे उसको फोन आना, वो ट्रेन के ऊपर से जाकर उन लोगों ने मांगा सो खाना देकर आना, ऐसा चल रहा था। उस प्रकार चिकन बिरयानी, समोसा, पराठे जैसे खाने के सभी पदार्थ पहुंचाने लगा। एक दिन उसको एक आइडिया आता है। ऐसे एक एक ऑर्डर लेकर गए तो देकर आने में बहुत देर हो जाएगी, इसलिए पहले ही सभी ऑर्डर बनाकर ट्रेन के ऊपर रखकर फोन आते ही जाकर दिए तो काम थोड़ा कम हो जाएगा, करके सोचता है। ऐसा वो ट्रेन के ऊपर चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, समोसा, पराठे जैसे सभी खाने के पदार्थ को रखकर फोन जब भी आता तब जाकर खाना पहुंचाने लगा। एक जन फोन करके, बाबूजी मुझे समोसा चाहिए, बोलकर बोगी नंबर सीट नंबर बताता है। ठीक है तैयार हूं, करके समोसा लेकर जाता है। और एक व्यक्ति, बाबूजी मुझे चिकन करी पराठा चाहिए, करके मांगता है। वो ट्रेन के ऊपर से चलते हुए जाकर पहुंचाता था। ऐसे जो भी मांगते थे ट्रेन के ऊपर तैयार रखे में से जाकर पहुंचाने लगा। तब जिनको विंडो सीट रहती थी वो लोग भी ऑर्डर करने लगे।
उस समय में किट्टू विंडो सीट में जाकर वहां पर बैठे वाले को प्लेट देकर सर कुछ गलत मत समझो सर, ये सीट नंबर 12 में बैठे वाले को देते क्या? करके रिक्वेस्ट करके बताता था। वो लोग जाने दे करके देते थे। एक दिन एक व्यक्ति फोन करके अरे सुनो, मेरे लिए चिकन बिरयानी लेकर आओ। फोन में स्कैन करके पैसे भेजता है। ट्रेन के ऊपर किट्टू ठीक है सर, अभी आ रहा हूँ, आप सीट नंबर बताओ। ऐसा कहता है। वो एस फॉर सीट नंबर 23। ऐसा कहता है। किट्टू बस अभी पहुंच रहा हूँ सर। करके बिरयानी लेकर निकलता है। वो जाकर खिड़की के पास बैठा एक व्यक्ति से बिरयानी देकर सर इसे सीट नंबर 23 में बैठे साहब को दीजिए प्लीज। करके देता है। वो सीट नंबर 23 में बैठे व्यक्ति को देता है। फिर से किट्टू वापिस ट्रेन के ऊपर चलते हुए खाना रखा वहां पर आता है और देखता है तो कौवे वहां पर खाना खा रहे थे। वो चौंक कर छू 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 करके उनको भगाता है तो वो उड़ जाते हैं। फिर से कोई ऑर्डर आता है तो वो ले जाकर वो ऑर्डर देकर वापस आकर देखता है तो फिर से खाने पर कौवे भिड़े थे। इस बार कुछ ज्यादा ही तादाद में रहने से कितने बार भी भगाए तो फिर से आकर खा रहे थे। इससे किट्टू को क्या करना समझ में नहीं आकर सिर पकड़कर उस तकलीफ से धड़ाम करके नीचे गिर जाता है।